जिस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रगति का प्रतीक बनाकर जनता को समर्पित किया, उसी ट्रेन पर पथराव की आशंका ने ममता बनर्जी सरकार की पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। अब देखिए, रेलवे सुरक्षा बल को मजबूर होकर कालियाचक थाना प्रभारी को पत्र लिखना पड़ा है। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि आधिकारिक दस्तावेजों की बात हम कर रहे हैं। इसमें साफ चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम का दौरा किया और वहां पर उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जो हैं उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और उन ट्रेनों की खूबसूरती, उस ट्रेन में तमाम जो व्यवस्थाएं आला दर्जे की गई हैं, उसकी तमाम झलक आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। खैर, जो चेतावनी दी गई, जो डॉक्यूमेंट्स में है, वो हम आपको बता दें, जिसकी संभावनाएं जताई गई, उसमें साफ चेतावनी दी गई है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उपद्रव, हंगामा और ट्रेन पर पत्थरबाजी की कोशिश हो सकती है। जी हां, अब आप खुद विचार करिए, देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, राज्य सरकार की हालत यह हो कि केंद्रीय एजेंसी को खुद सुरक्षा की गुहार लगानी पड़े। मतलब रेलवे विजिलेंस इनपुट में मालदा, जमीर घाटा, खलतीपुर, न्यू फरक्का और धुलियान जैसे कई इलाकों को संवेदनशील बताया गया। आशंका जताई गई कि असामाजिक तत्व काले झंडे दिखा सकते हैं, ट्रेन पर हमला कर सकते हैं और माहौल खराब करेंगे। सवाल यह है कि ये असामाजिक तत्व इतने बेखौफ हैं कैसे पश्चिम बंगाल में? क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला है क्या? ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हो चुका है। हर बार वही कहानी, जांच के नाम पर औपचारिकता, कार्रवाई के नाम पर चुप्पी। टीएमसी सरकार विकास को लेकर गंभीर नहीं है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखी है कई बार, क्योंकि विकास से सवाल पैदा होते हैं, विकास से तुलना होती है, विकास से जनता जागरूक होती है। और शायद यही डर है बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी, पशु तस्करी, राशन घोटाला, हर बड़ा मामला सत्ता के आसपास ही घूमता दिखता है। कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है कि खुद अदालतें फटकार लगा चुकी हैं। महिलाओं पर अत्याचार, राजनीतिक हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, विरोधियों पर हमले, ये सब बंगाल की नई पहचान, बंगाल के लिए न्यू नॉर्मल सा है। बीजेपी विकास की ट्रेन लेकर आई, सरकार विकास की ट्रेन लेकर आई वंदे भारत, और टीएमसी की राजनीति उस पर पत्थर फेंकने की मानसिकता लेकर खड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ ट्रेन की नहीं है, यह लड़ाई है सोच की। टीएमसी की राजनीति सिर्फ विरोध, अराजकता, अस्थिरता पर टिकी ऐसा प्रतीत हो रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, वंदे भारत दौड़ रही है, लेकिन टीएमसी की राजनीति उसी प्रगति पर पत्थर फेंकने का कार्य कर रही है। बेहद महत्वपूर्ण विषय को आज हम उठाएंगे। बंगाल में किस प्रकार से अराजकता चरम पर है, वंदे भारत किस प्रकार से निशाने पर थी, उसको समेटती है तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। मोदी के विकास मॉडल से क्यों टीएमसी घबराई हुई है, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। आज हम बात करेंगे। अमित तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, स्वागत है आपका। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राम प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पांडे जी, ये वंदे भारत से क्या तकलीफ है भाई टीएमसी सरकार को? कोई तकलीफ नहीं है जी। तो ये पत्थरबाजी की चेतावनियां क्यों दी जा रही हैं? ये पे बताइए, किसने दी है पहले ये बताइए, तो वो कोई इंगित करे कौन है वो? क्या टीएमसी का आदमी है? अगर एक उग्रवादी है, कोई उग्रवादी है, कोई बदमाश है, गुंडा है, तो उसके लिए थोड़ी टीएमसी दायित्व लेगी सर। तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके काम है? इंगित करके बताए कौन है। नहीं तो ये अपनी दिखाएंगे हमारी तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है सर, कानून व्यवस्था की? सरकारी संपत्ति को किसी तरह से भी क्षतिग्रस्त किया जाएगा तो जवाबदेही लेगी, और उसके ऊपर नहीं, आपको पूरा मामला पता है कि नहीं पता है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं पांडे जी? हाँ, अगर परहप्शन बनाने का कोई वादा होगा, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी में देखे जा रहे हैं कि इस मने ठीक है, ओके। देखिए, बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेनों की सौगात दी, लेकिन अब स्थिति ये हुई कि बाकायदा चिट्ठी लिखनी पड़ी, थाना प्रभारी को ये पत्र लिखना पड़ा, और ये बातें हम जो बता रहे हैं आपको, ये बाकायदा ऑफिशियल हैं, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं।
उस लेटर में क्या लिखा वो सब हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा चेतावनी दी गई है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उपद्रव, हंगामा, ट्रेन पर पत्थरबाजी ये सब हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। अब ऐसे में कौन कौन सी वो जगहें हैं उसके बारे में भी बताया गया। फिर चाहे वो मालदा हो जो हमेशा इन तमाम चीज़ों के लिए प्रचलित रहा है, या जमीर घाटा हो, या खलतीपुर हो, न्यू फरक्का हो, धुलियान, इस प्रकार के तमाम जगह ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसे संवेदनशील बताया गया। हमारे साथ अमित भी हैं, अमित तिवारी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी, किस प्रकार से देखा जाए ये बंगाल अपराधगढ़ बनता जा रहा है, ये तमाम प्रमाण इसके मिले हैं, लेकिन जब देश को हर कोई चमकता हुआ देखना चाहता है, अच्छी मॉडर्न ट्रेनें देखना चाहते हैं, वंदे भारत की स्लीपर भी लॉन्च हो गई है, ये सब चीजें इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को खटक रही हैं। स्थिति ये है कि बता दिया जाता है कि पथराव होने वाला है, सावधान रहिए, केंद्रीय एजेंसी से मदद मांगी जाती है। ये सिचुएशन पश्चिम बंगाल में क्यों है, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? विकास से प्रॉब्लम क्या? आशीष भाई, देखिए, बंगाल को समझने के लिए आपको बंगाल को दो हिस्सों में पहले बांटना पड़ेगा। पहला जो वहां पर रहने वाले जनसामान्य, और दूसरा जो वहां पर सिंडिकेट काम करता है। अब इस सिंडिकेट में है कौन? सिंडिकेट में सारे टोलाबाज लोग हैं, जो कि आपको रात को आप किसी भी सड़क पे आप निकल जाइएगा, आपको दिख जाएगा, ट्रकों को, बसों को, गाड़ियों को रोक रोक कर पैसा मांगने वाले लोग हैं। आपका राशन चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, और अब तो फाइल चोरी। ममता बनर्जी भी उस टोलाबाज गैंग के ग्रुप में आ गई हैं और उसको लीड कर रही हैं, वो है। और तीसरा जो सिंडिकेट, जो क्रिमिनल सिंडिकेट काम करता है, जो इलेक्शन के समय काम करता है, पैसे बांटने का काम करता है, लोगों को घर से निकलने नहीं देता है, वो सारे लोग मिलकर ये सिंडिकेट बनाते हैं। वहां का पुलिस प्रशासन इस सिंडिकेट में जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन आज भी अगर आप देखें तो किस तरीके से वहां ममता बनर्जी के साथ फाइल चुराने के लिए पहुंचा था, हम सबने देखा था। और जो जिन जिलों का आपने नाम लिया, चाहे वो न्यू फरक्का हो, धुलियान हो, मालदा हो, ये सारे ही जिले इस पूरे के पूरे कुकृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या आपने देखा सेंट्रल एजेंसी ने उनको इनपुट भेजा? वहां की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? पुलिस का इंटेलिजेंस वहां पर क्या कर रहा है? इन सब विषयों पर टीएमसी के प्रवक्ता जो यहां पर बैठे हुए हैं वो कुछ जवाब देने के स्थिति में नहीं है, और शायद उनको कुछ पता भी नहीं है। क्यों नहीं पता है? आप ये देखिए, पत्थरबाजी की घटना वंदे भारत पे पहली बार नहीं हुई है। जब बर्दवान के लिए ये वंदे भारत इशू किया गया था, तो आसनसोल में, वर्धमान में और आगे इन सब जगहों पर किस तरीके से उस ट्रेन पर भी पत्थर मारने की घटना, जलपाईगुड़ी में भी, हाँ, जलपाईगुड़ी में भी वहां पर पत्थर मारने की घटना आई थी। तो ये सारी चीजें आपको मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा कि किस तरीके से बंगाल पिछड़ा हुआ है। आपको इससे आप बिहार से तुलना कीजिए। जब 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ एनडीए की सरकार बनी थी, तो वहां पर जो सड़कों का, जो रूरल रोड्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, सड़कों पर डे जो सड़कों का निर्माण होता था वो 3.3 था, जो अब बढ़कर 35 किलोमीटर हो चुका है। अमित, आप बने रहेगा, हमारे साथ स्वामी जी भी हैं। मैं आ रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। सुरेंद्र स्वामी जी से ओपनिंग रिमार्क एक बार हो जाए, फिर विस्तार से बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, रेलवे सुरक्षा मांग रहा है, कानून व्यवस्था की ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में। मतलब एक नई ट्रेन लॉन्च हो रही है और लॉन्चिंग के समय ही रेलवे को लिखना पड़ रहा है थाना प्रभारियों को कि भाई यहाँ पर ये स्थितियां बिगड़ने वाली हैं, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उपद्रव हो सकता है, हंगामा हो सकता है, ट्रेन पर पत्थरबाजी हो सकती है। ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? स्वामी जी, देखिए, अगर आपको कोई सुविधा मिलती है और आशीष जी आप उस सुविधा को खराब करना चाहते हैं, उस पर पत्थर फेंकना चाहते हैं जी, तो ये तो जलन ही है ना। अगर ये जलन और ईर्ष्या नहीं है तो क्या है? कि आपको एक अच्छी ट्रेन मिल रही है और उसी प्रदेश के लोग उस ट्रेन पे पत्थर मार रहे हैं जी। उससे पहले जब एक्सप्रेस ट्रेन चली थी तब उस पे पत्थर मारे थे, उसकी शिकायतें हुई। अभी भी इनको अंदेशा था कि भाई ये मालदा होके निकलेगी, स्लीपर ट्रेन है, पहली बार चल रही है बंगाल में, तो इस पे पत्थर पड़ेंगे। वहां पे थाना को लिखा भी गया, तो उस बात को तो टीएमसी ने कोई, वहां सरकार ने कोई एक्शन लिया नहीं, बताया नहीं कि हाँ जी हमने सब ठीक कर लिया है जी। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने उल्टे आरपीएफ पे एलिगेशन लगा के एक्स पे पोस्ट कर दिया कि भाई वहां पे कोई बंदा था, उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह से पीटा है, और क्या ऐसे ही यही भाजपा का मॉडल है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो प्रगति वहां पे आ रही है उसको डिस्काउंट करने के लिए बजाय आप इस पर कार्रवाई करें कि भाई पत्थर फेंकने की घटनाएं हो रही हैं और अब ये और एक और ट्रेन जाएगी नहीं तो कहीं इस पर नहीं फेंका जाए,
इस तरह की आशंका है आप कार्रवाई ले, तो उसके उलट वो उल्टे आरपीएफ पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई आप लोगों को पुलिस स्टेशन पे, वहां रेलवे स्टेशन पे पीट रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, उनको हरेस कर रहे हैं। तो ये है कि भाई ये है क्या आपका मॉडल, ये है क्या रेलवे का मॉडल? अरे भाई सीधी सी बात है, जनता को चाहिए सुविधाएं, सरकार दे रही है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत बैठिए उसमें। लेकिन पत्थर मारने का क्या है? और ये पत्थर मारने की प्रवृत्ति कहाँ है? आशीष जी देखिए, हर रोज घूम फिर के वही डिबेट आती है। ये प्रवृत्ति कहाँ है? ये प्रवृत्ति उन लोगों में है जो भारत से अलग होकर चले गए जी, और वहां पे कंगाल होके बैठे हुए हैं जी, भीख का कटोरा लिए घूम रहे हैं, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली इंडिया में आ रहे हैं, और यहाँ पे उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, पत्थर फेंकिए। ठीक है, ओके। पांडे जी हमारे साथ बने हुए टीएमसी के प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे, उसके बाद अमित तिवारी की तरफ हम बढ़ेंगे। राम प्रकाश पांडे जी, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हो देश के किसी और राज्य में दिखाई नहीं देती। स्थिति यह है कि राज्य सरकार की हालत यह है कि केंद्रीय एजेंसीज को खुद सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है। ये सिचुएशन क्यों है? रेलवे विजिलेंस तमाम स्टेशंस का नाम लेते हुए बताती है कि ये संवेदनशील एरियाज हैं, यहाँ असामाजिक तत्व तथा कथित जो असामाजिक तत्व होते हैं ये काले झंडे दिखा सकते हैं, ट्रेन पर हमला कर सकते हैं, माहौल खराब करने वाले हैं। ये असामाजिक तत्व आप लोगों की सरकार में इतने बेखौफ क्यों हैं भाई पांडे जी? तो सरकार की खुद की विफलता है कि वो इस तरह की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था किसके पास है? आपके पास है, केंद्र सरकार के पास है। पश्चिम बंगाल में पहली जिम्मेदारी किसकी है कानून व्यवस्था की? सरकार में आप है, कौन है? अरे भाई, अगर मैं वहां पर जाऊंगा, अगर मेरे साथ कोई घटना घटेगी तो मैं केंद्र सरकार को दोष दूंगा या मैं राज्य सरकार से सवाल पूछूंगा, भाई क्या लॉ एंड ऑर्डर आपका? आप आएंगे तो आपके ऊपर कोई नहीं, तो मैं केंद्र में वहां जाकर मैं, ठीक है, राज्य सरकार जिम्मेवारी लेगा। किंतु आप जो बोल रहे हैं रेलवे की सिक्योरिटी लेने का जिम्मा राज्य सरकार का नहीं है, अच्छा केंद्र का सब्जेक्ट है। अच्छा, उसको आग लगा दे, ट्रेन रोक के पथराव कर दे उसमें। ये जो आप लोगों के द्वारा पाले गए जो असामाजिक तत्व हैं, जो आप लोगों के संरक्षण में जो पाले पोसे जा रहे हैं, बेखौफ होकर पत्थरबाजी करते हैं, पाले हुए तो शब्दों का शब्द ठीक से बोलिए, किसने शब्द बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। ये सत्ता के संरक्षण में पाला है ममता बनर्जी ने, असामाजिक तत्वों को पाला है आप लोगों ने। कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? जलपाईगुड़ी में तो पत्थरबाजी वंदे भारत पर हुई थी, उसमें किसकी जवाबदेही तय की? कितनी गिरफ्तारियां कराई आप लोगों ने? क्यों नहीं ये शब्द आते हैं आप लोग के? एक मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा बोला जाता है। हाँ, शर्म आनी चाहिए। यह स्थिति है कि रेलवे को, केंद्रीय एजेंसीज को, आपके यहां पर सीबीआई कार्रवाई करने पहुंचेगी तो आप सीबीआई को हिरासत में ले लोगे। आपके यहां पर ईडी अपना काम करने गई तो मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगी फाइल चुराने के लिए। यह तो सिचुएशन है। उसके बाद में आप बातें तमाम कर रहे हैं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, अमित तिवारी। आशीष भाई देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज वंदे भारत उभर रहा है भारत के लिए एक विकास के तौर पर, भारत की रफ्तार को दिखलाता है। अगर आप उस पर पत्थर मारते हैं तो ये एक संकीर्ण मानसिकता है जो ममता बनर्जी वहां के सिंडिकेट में घुसा हुआ है कि बंगाल को विकास के बंगाल में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा था, तो आप पश्चिम बंगाल में वंदे भारत चालू कर रहे हैं। अरे भाई, इससे पहले क्या सोए हुए थे? तब आप केंद्र की संपत्ति, तो ये है मामला। अब सुनिए ना, अब देखिए, अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनको दिक्कत ये हो रही है कि चुनाव सामने है, 3 महीने बाद चुनाव से पहले आप वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं। अब ऐसे में दिक्कत ना हो जाए कहीं चुनाव में, तो ये डर है ना पांडे जी? बिल्कुल, ये घबराहट है कि अरे वो कह रहे हैं कि टाइमिंग के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी क्यों, अभी वंदे भारत क्यों चलाई भाई? वो तो ये समय क्या था? हाँ पांडे जी समझ गए जी। ये तो कहते हैं कि अभी छापा क्यों मारा, अभी कार्रवाई क्यों हो रही है, अभी क्यों पकड़ रहे हैं, अभी क्यों विकास की तरीका है भारतवर्ष के अंदर में? इलेक्शन के समय एक प्रलोभन देंगे उसके। मैं एक मिनट पांडे जी रुकिए। अरे पांडे जी रुकिए भाई, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी है ना सुनील स्वामी जी, उनसे पूछ लेते हैं अगर हम लोग को जानकारी शायद कम हो तो। सुनील स्वामी जी बताइए, क्या कोई, मैं एक सेकंड सर, बस एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं। छोटा जवाब सुनील स्वामी जी को लेना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं लौटूंगा। सुनील स्वामी जी, क्या वाकई में आचार संहिता लगी है क्या पश्चिम बंगाल में? कोई उद्घाटन नहीं हो सकता कि कोई हरी झंडी नहीं दिखा सकते प्रधानमंत्री मोदी की, ऐसी कोई सिचुएशन है? अगर नहीं है तो फिर किस बात की आपत्ति इनको? आचार संहिता थोड़ी, आचार संहिता तो जब इलेक्शन जिस दिन अनाउंस होंगे उस दिन से लगती है।
तो फिर अभी ये तो आपत्ति कहीं क्यों कर रहे हैं दूर-दूर कि ये आपत्ति क्यों कर रहे हैं कि चुनाव से नहीं, पहले ये नहीं। वंदे भारत को और एजेंडे क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, इनको तो देखिए, खुद तो आप करेंगे नहीं विकास। वो है ना कि भाई हम न तो खुद विकास करेंगे और न दूसरों को करने देंगे। और हाँ। सिंदूर तो इनके यहाँ जो है, सिंगूर तो सबसे बड़ा उदाहरण है, हाँ जहाँ से शुरुआत हुई पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म करने की। जी। अब बंगाल में विकास के नाम पे कुछ है नहीं। केंद्र सरकार अगर वहां से ट्रेन चलाती है तो ये कहते हैं उनकी सुरक्षा वो खुद करें। हाँ सीबीआई जाए तो वो अपनी सुरक्षा करें, ईडी जाए तो वो खुद अपनी सुरक्षा करे। अगर बंगाल में ठीक। केंद्र के मंत्री जाएंगे अमित तो जी, अपनी सुरक्षा वो खुद करें। ठीक है। अब अमित जी ये बात तो समझ में आ गई है, क्या डिस्कस करें आप बताइए, इनको ठीक है। यही नहीं पता है। अमित जी अब एक बात तो समझ में मुझे आ गई है, ये जो पथराव की आशंका हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मुझे लगता है शायद इन असामाजिक तत्वों के लिए कह दिया गया था, कहीं से निर्देश मिल गए थे कि अगर कहीं दिखाई दे ये ट्रेन, पत्थरबाजी शुरू कर देना, जो कर पाना वो करना, क्योंकि भाई चुनाव सामने है। अगर चमचमाती ट्रेन दिखेगी तो दिक्कत होगी भाई हम लोगों को। बिल्कुल आशीष भाई, मैं उसी का एक आंकड़ा आपको प्रस्तुत कर रहा था अपने पिछले सेगमेंट में जी। कि बिहार से अगर आप कंपेयर करेंगे 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहां पर सुशासन की सरकार बनी, वहां पर सड़कों की प्रगति, सड़कों की रफ्तार थी 3.3% पर डे के हिसाब से। आज वो हो गई है 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। यही अगर आप बंगाल को देखेंगे, जब से 2011 से ममता बनर्जी की वहां पर सरकार बनी है, सड़कों पर डे वहां पर सड़कें बन रही है 4.7%, टू बी प्रिसाइज 4.7%। अब ये रफ्तार है। एक जगह देखिए जहां एनडीए की सरकार है वहां पर डेवलपमेंट की रफ्तार देखिए, एक जगह जहां पर की टीएमसी की सरकार है वहां पर डेवलपमेंट का रफ्तार देखिए। तो यही चीज है, आप जब डेवलपमेंट से आप डरेंगे, जब आप नहीं कर पाएंगे तो दूसरे का डेवलपमेंट भी आपको भाएगा नहीं, आप उस पर पत्थर। राम प्रकाश पांडे जी, तो क्या ये घोषित कर दिया जाना चाहिए कि अगर चुनाव से पहले कोई ट्रेन लॉन्च होगी या कोई बिल्डिंग बनेगी या कोई अस्पताल बनेगा या कुछ भी विकास का कार्य होगा तो उस पर पथराव होगा, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि चुनाव से पहले क्यों किया इसलिए? हमारा कहना एक ही है हाँ। कि केंद्र की राज्य माने पूरे भारत की संपत्ति को लेकर कोई एक राजनीतिक दल अपनी संपत्ति बना के राजनीतिकरण करके अगर दिखाएगा तो उसका प्रतिवाद होगा। तो पत्थरबाजी चलेगी, पत्थरबाजी होगी मतलब? आप मेरे बात को ठीक से समझिए। नहीं तो प्रतिवाद क्या मतलब है? देश की संपत्ति है रेलवे, किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। तो कौन दावा कर रहा है वो राजनीतिक दल की संपत्ति? हमने कब कहा कि बीजेपी की संपत्ति? बार बार तो दावा करती है। अरे भाई सरकार उनकी है तो उद्घाटन तो वही करेंगे, आप थोड़ा ना करेंगे। सरकार उनकी है तो सर वो संपत्ति उनकी हो गई है क्या? राजा है कि राजतंत्र है क्या भारत में? नहीं तो ये कहा, आपको कहा, आपने कहा देख लिया ये संपत्ति उनकी है? वो कह रहे हैं ना जैसे हर जगह पर लेगा। क्यों? अगर उसका फीता काटने आए थे तो हमारे राज्य की मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया? ये प्रोटोकॉल के अंदर पड़ता है। नहीं, उनको बुलाना कहाँ पड़ता है, वो तो खुद पहुंच जाती है, फाइल लेके भागने लग जाती है। तो उनको बुलाने की चली जाती खुद से, वो क्यों नहीं गई? क्यों? रेलवे का इनॉग्रेशन करने आए तो मालदा में हमारे नहीं तो के जो भाई अभी तो कुछ दिन पहले जो एमपी थे, जो मंत्री थे, सर आप लोग तो मामले का स्वतः संज्ञान लेने वाली, आप लोग तो मामले का स्वतः संज्ञान लेते हैं। ईडी पहुंची थी तो बिना बुलाए पहुंच गई मुख्यमंत्री, तो यहाँ भी बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए था। ईडी पहुंची थी हमारे आईपैक के ऑफिस में, तब पहुंची थी हमारी मुख्यमंत्री। ठीक है, ओके। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अमित जी। आशीष जी, इन्होंने अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने जो कहा कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुलाया जाता है, वहां पर उद्घाटन होता है, तो वो तो पहली बात तो वो केंद्र का कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन केंद्र की योजनाओं के तहत जो लाभार्थियों को जो दिया जाता है, जैसे पीएम आवास के तहत लाभार्थियों को घर जब दिया जाता है तो मुख्यमंत्री वहां की खुद वहां पर देती हैं, और वहां पर केंद्र की किसी भी चिन्ह का निशान या कोई ना वहां पर पीएम आवास योजना लिखा रहता है, ना आवास योजना का लोगो वहां पर रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। शुभेंदु अधिकारी के लगातार प्रयास करने के बाद वहां पर नाम जोड़ा जाने लगा। तो किस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी वहां पर स्वयं करती है, पहले उनको देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज जो 2 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट के जो वहां पर सुनवाई होगी और उसके बाद जो नतीजे सुप्रीम कोर्ट जो सुनाएगा, उस पर बहुत ही गंभीरता से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से
है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर ममता बनर्जी करती हैं और किस तरीके से वहां पर घुसपैठियों के बल पर वहां पर पिछले 15 साल से ममता बनर्जी वहां पर सरकार चला रही हैं। इस जो भी एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है और वो एक बार फाइनल हो जाने दीजिए, उसके बाद ममता बनर्जी को वहां टिक पाना मुश्किल होगा। ठीक है। ममता स्वामी बनर्जी जी, की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक राम है। पांडे को ये ध्यान ठीक है, स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए स्वामी जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि वैसे तो ममता बनर्जी खुद जो दिल्ली में मीटिंग होती है सभी राज्यों की विकास से लेकर के और दूसरे मैटर पे, वो खुद ही नहीं आती हैं, बुलाने पर भी नहीं आती हैं। और अगर केंद्र का प्रोग्राम कोई वहां पे है और वो मान लो उनको बुलाया नहीं बुलाया, हमारे पास तो डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी बात मान भी लें कि भाई नहीं बुलाया है तो वो तो जाएंगे नहीं, मोदी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगी नहीं। पर पत्थर मारने की क्या जरूरत है? मतलब आप जो है अपनी ही ट्रेन से जो आपकी सुविधा के लिए है उस पर आप इनके दिमाग में ये चीज है कि ये नहीं, अब देखिए नफरत बीजेपी से है ना सर, प्रोटोकॉल के हिसाब से नफरत बीजेपी से है तो उनको लगता है कि ये संपत्ति बीजेपी की, तो इसलिए इसके ऊपर पत्थर मारना है। प्रश्न है। ठीक है, ओके, मेरे पास समय इतना ही था। पांडे जी बहुत आभार, स्वामी जी आपका और अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन जिस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रगति के लिए उसका प्रतीक बनाकर जनता को समर्पित किया, उसी पर पथराव की आशंका पश्चिम बंगाल में जताई गई। पूरी की पूरी कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की कटघरे में खड़ी नजर आ रही है।